रामनगर में मजार पर आज तक ने चलाई रिपोर्ट, ट्रोल हो रहे एंकर सुधीर चौधरी। रामनगर में मजार को लेकर गोदी मीडिया ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट को एंकर सुधीर चौधरी ने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं। सुधीर चौधरी ने इस रिपोर्ट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड अपने खूबसूरत पहाड़ों, मौसम और नजारों के लिए मशहूर है, लेकिन आज का उत्तराखंड थोड़ा बदल गया है। अब उत्तराखंड में बड़ी संख्या में गैर कानूनी मज़ारे बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आज अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो दोनों तरफ सड़क के किनारे आपको बड़ी संख्या में मज़ारें नजर आएंगी। इस नए तरह के अतिक्रमण को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि एक मस्जिद और एक मजार में क्या अंतर होता है। मस्जिद का मतलब उस प्रार्थना स्थल से है जहां मुसलमानों द्वारा इबादत की जाती है, जबकि मजार का अर्थ उस स्थान से है जहां किसी व्यक्ति की कब्र या समाधि होती है। मजार अरबी भाषा का एक शब्द है जिसमें जा रा का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना। आसान भाषा में समझा जाए तो मजार किसी सूफी संत या पीर बाबा की उस कब्र को कहते हैं जहां लोग जियारत करने के लिए आते हैं। जियारत का मतलब होता है उक्त जगह या समाधि के दर्शन करने आना। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मजारों के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसे कि एक तरह का बिजनेस मॉडल भी कहा जा सकता है। इसके तहत सबसे पहले किसी सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहां एक कब्र बना दी जाती है और फिर इसके बाद उस नकली कब्र को मजार का रूप दे दिया जाता है और धीरे धीरे उसका इतना विस्तार हो जाता है कि वो मजार किसी विशाल ढांचे में बदल जाती है। कुछ समय बाद यहाँ लोग आकर भी रहने लगते हैं। आरोप है कि इसी तरह से इन अवैध मजारों के आसपास पहले ईंटें इकट्ठा करके रखी जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे सरकारी जमीन पर निर्माण किया जाता है। लेकिन ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई की बात आती है तो नेता इस पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि अगर उन्हें अपना धार्मिक स्थल बचाना है तो वो लोग उस नेता को वोट दें। आपको बता दें, सुधीर चौधरी ने एक सूची भी वीडियो में दिखाई है जिसमें उन मजारों के नाम है जिसे गैर कानूनी रूप से बनाने की बात कही गई है। एंकर ने अपने दर्शकों से इस तरह की मजारों को जांचकर उनके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है और प्रशासन को सूचित करने के लिए कहा है ताकि अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया जा सके। एंकर के इस बयान पर जनता ने भी उन्हें ट्रोल किया है। एसके चौहान नाम के एक शख्स ने सुधीर चौधरी से कहा, ऊपर वाले ने आपको यही काम के लिए बनाया था क्या, या इसके अलावा और कुछ आता भी है? सारे दिन हिंदू मुस्लिम। मैं फिर कहूँगा सुधीर जिहाद। पेशे से पत्रकार राम मूर्ति होलकर लिखते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद। सुधीर चौधरी, तुम पत्रकार हो या चिन्नी चोर? जब देखो देश का माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हो, शर्म करिए महोदय। पत्रकार नीरज झा ने सुधीर चौधरी की रिपोर्ट पर कहा, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, अब मजार जिहाद। यार सीधे कह दो ना कि मुसलमानों का होना जिंदगी जिहाद है। एक दिन नहीं गुजार सकते बिना नफरत के। ये सब कल्चरल जेनोसाइड का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ट्वीट किया, यह आदमी लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब मजार जिहाद लेकर आया है। देश के हर शहर, हर इलाके में मंदिरों के नाम पर सरकारी जमीनों के जो कब्जे हुए हैं उसे क्या कहोगे? किसी दिन ऐसी ही लिस्ट निकलवाओ कि अकेले यूपी में 10-20 सालों में कितने हनुमान मंदिर रातों रात बन गए, फिर कैसे मंदिर के आसपास की जमीनों पर कब्जा हो गया। मेरे इलाके में ही कम से कम 10 ऐसे हनुमान मंदिर है जो 10 साल पहले नहीं थे। इससे तो बोलोगे नहीं, बोलोगे मस्जिद और मजार पर, क्योंकि काम तो सुपारी के हिसाब से ही करना है। पता नहीं अरुण पुरी को ये सब दिखता क्यों नहीं। आप गोदी मीडिया और उनके दावों को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।